रिकॉर्ड हो रहा है क्लासिफाइड मेडिकल लॉग। मैं लीड हेल्थ ऑफिशियल बात कर रहा हूं। साल है 2026। एक रूटीन सफर पर निकला उशवाया क्रूज आज एक मेडिकल थ्रिलर, एक जिंदा नाइटमेयर बन चुका है। सिचुएशन अर्जेंट है और इस क्राइसिस को तुरंत समझना बहुत जरूरी है। आइए इस आउटब्रेक की गहराइयों में चलते हैं और देखते हैं कि आखिर वहां हुआ क्या। सबसे पहले इस इंसिडेंट की टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। 1 अप्रैल को 150 पैसेंजर्स के साथ ये क्रूज निकला था अंटार्कटिका के लिए। शुरू के दिन बिल्कुल नॉर्मल थे, फिर अचानक 11 अप्रैल को जहाज पर पहली मौत। उसके ठीक बाद 26 अप्रैल को एयरपोर्ट पर एक और डेथ होती है। सिचुएशन इतनी तेजी से बिगड़ी कि 2 मई को डायरेक्टली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को नोटिफाई करना पड़ा और फाइनली 10 मई को टेनरीफ में इस जहाज को डॉक किया गया। यह सीक्वेंस क्लियरली दिखाता है कि कैसे हफ्तों के अंदर एक लग्जरी वॉयज गोस्ट शिप सिनेरियो में बदल गया। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर इन लोगों की जान ले क्या रहा था? 2 मई के जो मेडिकल लॉग्स और टेस्ट रिजल्ट्स आए, उन्होंने हमारे सबसे बुरे डर को सच साबित कर दिया। पैथोजन था हैंटा वायरस। ये मेनली चूहों से फैलने वाले डेडली वायरसेस की एक फैमिली है। एक ऐसा इनविजिबल रिलेंटलेस बायोलॉजिकल थ्रेट जो सीवियर रेस्पिरेटरी या रीनल डिजीजेस कॉज करता है और जिसका सच कहूं तो कोई नोन क्योर नहीं है। इसका लिथैलिटी रेट सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। 50%, लिटरली हाफ। इसका सीधा मतलब है कि ये वायरस अपने इन्फेक्ट किए हुए आधे लोगों की जान ले लेता है। और सबसे डरावनी रियलिटी ये है कि मेडिकल साइंस के पास इस वक्त डिप्लॉय करने के लिए एक भी FDA या WHO अप्रूव्ड वैक्सीन नहीं है। केवल सपोर्टिव केयर ही हमारा एकमात्र ऑप्शन है। इन मेडिकल मैकेनिक्स को ठीक से समझने के लिए हमें इन दोनों वायरस वेरिएंट्स के बीच का फर्क जानना होगा। पहला है हेमोरेजिक फीवर विथ रीनल सिंड्रोम यानी HFRS, जो मोस्टली एशिया और यूरोप में दिखता है। ये सीधा किडनीज पर अटैक करता है और इंटरनल ब्लीडिंग शुरू कर देता है। दूसरा वेरिएंट है हैंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम यानी HPS। हमारे क्रूज शिप के पैसेंजर्स इसी HPS वेरिएंट का शिकार हुए हैं, जहां इन्फेक्शन सीधा लंग्स में फ्लूइड भर देता है और विक्टिम्स का बुरी तरह दम घुटने लगता है। लेकिन देखिए, ये कोई नया बायोलॉजिकल वेपन या लैब में बना वायरस नहीं है। साइंटिस्ट ने इस इनविजिबल दुश्मन को पहली बार 1950 के कोरियन वॉर के दौरान डॉक्यूमेंट किया था। तब हजारों सोल्जर्स अचानक एक रहस्यमयी बीमारी का शिकार हो गए थे। एक ऐसी मेडिकल पजल जिसे सॉल्व करने और चूहों तक इसका कनेक्शन जोड़ने में वायरोलॉजिस्ट को पूरे 30 साल लग गए। और यहां से एक डेडली इकोलॉजिकल चेन रिएक्शन शुरू होती है। 1993 में यूएस के नवाहो आउटब्रेक ने ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट किया था कि क्लाइमेट इसका ट्रिगर कैसे बनता है। होता यह है कि एल नीनो की वजह से हैवी रेन्स आती हैं। इन बारिशों से पिनियन पाइन नट्स की बम्पर पैदावार होती है। अब ये चूहों का पसंदीदा खाना है, तो अचानक उनकी पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर जाती है और बैम, आउटब्रेक सीधा इन सालों तक जंप कर जाता है। अब आते हैं सबसे क्रूशियल पॉइंट पर। नॉर्मली हांटा वायरस सिर्फ जानवरों से इंसानों में ही आता है, लेकिन 1996 के अर्जेंटीना आउटब्रेक ने सबको हिलाकर रख दिया। वहां मिला एंडेज वायरस स्ट्रेन। ये साउथ अमेरिका का एक स्पेसिफिक और हाईली डेंजरस म्यूटेशन है। क्यों? क्योंकि इस एंडेज स्ट्रेन के पास एक ऐसी टेरिफाइंग एबिलिटी है जिससे ये एक इंसान से दूसरे इंसान में डायरेक्टली ट्रांसमिट हो सकता है। पूरी हांटा वायरस फैमिली में अकेला स्ट्रेन जो ह्यूमन टू ह्यूमन जंप कर सकता है। हमारी मेडिकल इंटेलिजेंस बताती है कि इस एंडेज स्ट्रेन का ट्रांसमिशन विंडो इनक्रेडिबली छोटा है, सिर्फ 1 दिन का। ये चीज एक्सप्लेन करती है कि क्रूज शिप पर आखिर इन्फेक्शन फैला कैसे। एक डच कपल उशवाया में एक रैट इन्फेस्टेड लैंडफिल टूर पर गया था। उनके इन्फेक्शन का वो 1 दिन का विंडो तभी ओपन हुआ जब वो तुरंत वापस इस क्राउडेड शिप पर आए। उनकी इस एक गलती ने पूरे जहाज को एक मैसिव क्वारंटीन क्राइसिस में धकेल दिया। तो 10 में टेनरीफ डॉकिंग तक हमारा करंट इंसिडेंट रिपोर्ट क्या कहता है? हमारे पास टोटल 10 कंफर्म्ड केसेस हैं, जिनमें से 3 ट्रेजिकली डिसीज्ड हैं। 4 पेशेंट्स ग्लोबली हॉस्पिटलाइज्ड हैं, जिन्हें जोहानिसबर्ग, नेदरलैंड्स और स्विट्जरलैंड के ICUs में मेडिकली इवैक्यूएट किया गया है और 2 लोग अभी स्ट्रिक्टली क्वारंटीन हैं। ये क्लियर प्रूफ है कि एक आइसोलेटेड इवेंट कैसे ग्लोबली कोऑर्डिनेट करने वाली इमरजेंसी बन जाता है। माना कि शिप पर सुपर स्प्रेडर्स की प्रेजेंस थी, लेकिन हमारे कंटेनमेंट प्रोटोकॉल्स बिल्कुल सॉलिड काम कर रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसे वैलिडेट करते हुए क्लियर किया है कि ग्लोबल पॉपुलेशन को रिस्क लो है, क्योंकि ये वायरस हवा में नहीं फैलता। इसे बहुत ही क्लोज और प्रोलॉन्ग फिजिकल कॉन्टैक्ट चाहिए। इसलिए ओवरऑल ग्लोबल पेंडेमिक थ्रेट फॉर्चुनेटली काफी डीपली कंटेन्ड है। पर इसका ये मतलब नहीं कि थ्रेट पूरी तरह खत्म हो गया है।
हेल्थ ऑफिशियल्स को लगातार विजिलेंट रहना होगा। सिर्फ अमेरिकाज में ही नहीं बल्कि इंडिया के वेलोर में 2005 से 2008 के बीच हुई एक स्टडी इस बात का प्रूफ है। वहां जनरल पॉपुलेशन के लगभग 4% लोगों में हैंटावायरस एंटीबॉडीज मिली थीं। ये सॉलिड प्रूफ है कि वायरस पूरी दुनिया में साइलेंटली बिना किसी ध्यान के ऑपरेट कर रहा है, उन रीजन्स में भी जिन्हें हम कंप्लीटली सिक्योर मानते थे। तो इसका सल्यूशन क्या है? खास करके उन इलाकों में जहां रोडेंट पॉपुलेशन ज्यादा है, अवेयरनेस ही सबसे स्ट्रॉन्ग शील्ड है। ये हाइजीन प्रोटोकॉल्स फॉलो करना मैंडेटरी है। घर के एंट्री पॉइंट्स को पूरी तरह सील करना, डस्टी स्टोरेज रूम्स या गोडाउन्स में काम करते वक्त बिना भूले N95 मास्क और ग्लव्स पहनना, गार्बेज को ठीक से डिस्पोज करना और चूहों को अट्रैक्ट करने वाले हर फूड सोर्स को एलिमिनेट करना। सिर्फ ये बेसिक हाइजीन ही हमें बचा सकती है। जैसे जैसे हमारी मेडिकल टास्क फोर्सेस टेनेरिफ डॉग्स को सिक्योर कर रही हैं, ये क्लासिफाइड एक्सप्लेनर लॉग्स हमें एक बहुत बड़े और डरावने सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज ग्लोबली एल नीनो और एक्सट्रीम क्लाइमेट पैटर्न्स लगातार इंटेंसिफाई हो रहे हैं। तो ऐसे में और कितनी साइलेंट बीमारियां हैं, कितने डेडली पैथोजेंस हैं जो वाइल्ड में चुपचाप इंतजार कर रहे हैं अवेकन होने का। एक ऐसी थॉट जिस पर दुनिया के हर मेडिकल प्रोफेशनल और सिटीजन को आज डीपली सोचना चाहिए।